नमस्कार आदाब दोस्तों तीन बड़ी खबरें इस वीडियो के जरिए से आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर 19 लाख ईवीएम मशीनों की गायब होने को लेकर के आ रही है। सुबह ही मैंने आप लोगों को एक वीडियो के जरिए से बताया था कि किस तरह से 19 लाख ईवीएम मशीनें गायब चल रही हैं, जिनका कोई भी अता पता चुनाव आयोग के पास नहीं है। चुनाव आयोग ने भी यह बता दिया है कि ये ईवीएम मशीनें कहां हैं, उसको पता नहीं है। जबकि ईवीएम मशीन बनाने वाली कंपनियां कह रही हैं कि हमारे यहां से 20 लाख ईवीएम 19 लाख ईवीएम मशीनें भेजी गई हैं। तो आखिरकार ये ईवीएम मशीन कहां है, और इसको लेकर के अब नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर से लेकर के तमाम दिग्गज नेताओं ने ईवीएम मशीन को लेकर के हंगामा काट दिया है। किस तरह से इसको लेकर के बड़ी खबर आ रही है, जिसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों यहां पर कर्नाटक से। कर्नाटक में हलाल मीट को लेकर के चल रहे विवाद के बीच कर्नाटक की सरकार ने हिंदूवादी संगठनों के दबाव में एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है हलाल मीट को लेकर के। क्या है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में बात करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश से आ रही है खबर। यहां पर बताया जा रहा है कि अब योगी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने मदरसों के ऊपर बिल्डोजर चलाने की बात कही है। किस तरह से ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है जो 19 लाख ईवीएम मशीनें गायब चल रही हैं, इसके निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यह पता लगाने की जरूरत है कि ये मशीनें आखिर कहां हैं और कौन इसका इस्तेमाल कर रहा है। अगर मेरी इस राय से सहमत हो तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। यह खबर मैंने सुबह आप लोगों को दिखाई थी, जिसमें कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं पाटिल, एचके पाटिल, उन्होंने आरटीआई लगाई थी और इसी आरटीआई के जरिए उनको यह पता चला है कि साल 2016 से लेकर के 18 तक देश में 19 लाख ईवीएम मशीनें गायब हो गई हैं। लेकिन इसका अता पता ना चुनाव आयोग के पास है ना किसी और के पास। खैर, यह मामला तो यानी कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने उठाया ही था। उसके बाद अब शशि थरूर ने इस मामले पर चुनाव आयोग से जवाब तलब कर लिया है। आपको हम खबर दिखाना चाहते हैं, आप इस खबर को देखिए। कर्नाटक के में विधायक एचके पाटिल ने आरटीआई के हवाले से विधानसभा में सवाल किया था कि 2016 से 2018 के बीच 19 लाख ईवीएम गायब हुई हैं। इस मामले में चुनाव आयोग की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अब इस मामले में शशि थरूर ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने जो है ईवीएम अन्य अनियमितताओं से जुड़ी शिकायतों पर चुनाव आयोग से जवाब मांग लिया दोस्तों। दरअसल हाल ही में मैंने आपको बताया कि कर्नाटक में इसका मुद्दा उठाया गया था। शशि थरूर ने टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए जो है खबर के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस विधायक एचके पाटिल की आरटीआई का हवाला देते हुए यह कहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और उसके बाद एक और कंपनी है जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, लिमिटेड, ये दो कंपनियों ने मिलकर के 19 लाख के करीब ईवीएम मशीनें अपने यहां से एक्सपोर्ट की है, यानी कि अपने यहां से जो है इसका प्रोडक्शन किया और ये ईवीएम मशीनें वहां से दी भी गई हैं। लेकिन चुनाव आयोग इनकी डिलीवरी की कोई यानी कि सबूत नहीं दे रहा। चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने इसको डिलीवर नहीं किया है। तो आखिरकार ये ईवीएम मशीनें चली कहां गई हैं, ये एक बहुत बड़ा और गंभीर मामला है दोस्तों। वैसे विपक्षी पार्टियों के नेता लगातार आप लोग देख ही रहे होंगे कि ईवीएम मशीन को लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे। सुबह कर्नाटक में यह मुद्दा उठा, उसके बाद अब इस मुद्दे को पूरे देश में उठाने की कवायद शुरू कर दी गई है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ईवीएम से ही हमारे देश का चुनाव होता है और ईवीएम से ही अगर इतनी बड़ी धांधली होती है, 19 लाख ईवीएम गायब चल रही हैं जिनका कोई दूर दूर तक अता पता नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में चुनाव की निष्पक्षता और चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है वो उसका क्या माने रहेगा। खैर, आपकी अपनी इस पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक और खबर की बात करते हैं जो दोस्तों आ रही है कर्नाटक से। वैसे हमारे देश में आज ना तो विकास पर बात हो रही है, ना बेरोजगारी पर बात हो रही है, ना महंगाई पर बात हो रही है, ना भ्रष्टाचार पर बात हो रही है। बात किस पर हो रही है? मुसलमानों की मस्जिदों में लाउडस्पीकर कैसे बैन करना है, मुसलमानों के मोहल्ले में जाकर के डीजे कैसे बजाना है, मुसलमानों के पॉपुलेशन को कैसे कम करना है, मुसलमानों के ऊपर कौन सा कानून थोपना है, ये चीजों पर आज हमारे देश में चर्चा हो रही है। खैर, इसी बीच कर्नाटक में चल रहे हलाल मीट और झटके वाले मीट के विवाद में एक नया मोड़ आ गया है दोस्तों। आप इस खबर को देखिए। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा था कि जो हिंदूवादी संगठन ये मांग कर रहे हैं
कि हलाल मीट पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए और झटके वाले मीट को इजाजत मिलनी चाहिए। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को यानी कि खरीदने के लिए उत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका तर्क ये था कि जो जानवर को काटते हैं उसको तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से झटके से जो है जानवर को पहले बेहोश किया जाए, उसके बाद उसको काटा जाए, इसका तर्क दिया जाए। जबकि इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में आप झटके का मीट नहीं खा सकते, वो हराम है। तो इस वजह से इस्लामी तौर तरीके से इस्लामी लोग अपना यानी गोश्त खाते हैं, लेकिन दूसरे कास्ट के जो लोग हैं वो अपने हिसाब से गोश्त खाते हैं। लेकिन ये चीजें आज हमारे देश के कुछ ऐसे संगठन है जिनको पसंद नहीं आ रही हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। खैर, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा था कि जो हिंदूवादी संगठनों ने मांग की है कि हलाल मीट पर पाबंदी लगनी चाहिए, उस पर हम विचार करेंगे। और अब विचार करने के बाद कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है। आपको हम इस खबर को दिखा रहे हैं, आप देखिए। कर्नाटक पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा ने बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका से कहा है कि वह सभी कसाई खानों और चिकन की दुकानों को निर्देश दें कि वे मांस के लिए जानवर को मारने से पहले सुनिश्चित करें कि उसे बेहोश किया जाए। विभाग ने नगर निकाय को कहा है कि वह कसाई खाना और चिकन की दुकानों को लाइसेंस देने के दौरान पशुओं को बेहोश करने की सुविधा का निरीक्षण करें। यह सीधे तौर पर कर्नाटक सरकार ने यानी आदेश जारी कर दिया है। कर्नाटक सरकार का सीधे आदेश, जानवरों को मांस के लिए काटने से पहले बेहोश करना अब अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। कर्नाटक सरकार आपके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। अब इससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने लोग जो है जो बेरोजगार थे उनको नौकरियां मिलेगी, कितनी महंगाई कम होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तो तय है दोस्तों, अपने अपने एजेंडे लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश जरूर हो रही है। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों, जो आ रही उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अब मदरसों के ऊपर बिल्डोजर चलाने की तैयारी है। वैसे योगी जी की सरकार अक्सर बिल्डोजर वाली सरकार कही जाती है, लेकिन अब मुस्लिम जो मदरसे चलाए जा रहे हैं और जिनके कब्जे में ये मदरसे हैं, उनके ऊपर बिल्डोजर चलाने की बात खुद बीजेपी के एक नेता और मंत्री दे रहे हैं। आपको हम खबर दिखा रहे हैं, आप इस खबर को देखिए। उत्तर प्रदेश के बरेली के कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि अगर वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा होगा, चाहे नया हो या पुराना, उन पर बिल्डोजर चलेगा। इस मौके पर उन्होंने मदरसों में होने वाली पढ़ाई पर भी सवालिया निशान खड़े किए। योगी आदित्यनाथ सरकार 2-0 बनने के बाद इस तरह की बयानबाजी हो रही है। और योगी जी के मंत्री, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि मदरसों पर कब्जा करने वालों पर चलेगा बिल्डोजर। सिर्फ राष्ट्रवाद की शिक्षा दी जाएगी, आतंकवाद की नहीं। यानी कि नेताजी के मुताबिक मदरसों के अंदर जो शिक्षा है वो आतंकवाद की दी जाती है और राष्ट्रवाद की नहीं दी जाती है। जबकि इनसे पूछा जाए कि खुद इन्होंने देश का जब आजाद हो रहा था तो कितना इनका योगदान है उसमें, जबकि जिस मदरसों की बात करें ना, वहां से जो लोग पहले थे, जो लोग निकले, उन्होंने देश के लिए कितनी जो है कुर्बानियां दी हैं, ये शायद इनको भी पता नहीं होगा। आपकी अपनी इस पर भी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।